ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। Israel is at war. We didn't want this. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. ये एक काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि इसराइल के पास मिलिट्री पावर है, दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है और इसराइल के पास पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड का सपोर्ट भी है। यानी अब इसराइल कहाँ रुकेगा किसी को पता नहीं। अब गाजा का हाल कुछ ऐसा है। गाजा में इलेक्ट्रिसिटी नहीं, वहाँ का इकलौता पावर स्टेशन फेल हो चुका है। गाजा को इसराइल ने घेर लिया है। उनके डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं अंदर खाना नहीं पहुँचेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी और अल्टीमेटली टेररिस्ट को सरेंडर करना ही होगा। गाजा विल नेवर गो बैक टू व्हाट इट वाज। लेटेस्ट अपडेट ये है, 50 फैमिलीज को हमास ने हॉस्टेज लिया हुआ है। 900 से ज्यादा इजरायली लोगों की जान गई है, 2700 से ज्यादा लोग इंजर हुए। इन टोटल 1300 से ज्यादा जगहों पर रॉकेट से हमला हुआ है और हमास ने छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। ऋषि सुनक यूके के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक ट्वीट में काफी स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि जो लोग हमास को सपोर्ट करते हैं, उन्हें फ्रीडम फाइटर्स मानते हैं, वो लोग भी इस अटैक के लिए जिम्मेदार हैं। इतना क्लियर मैसेज देने के लिए करज लगता है। यस, इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट काफी पेचीदा है। यस, यहाँ वायलेंस पिछले 75 सालों से चला है। यस, दुनिया में कई लोग पैलेस्टाइन को भी सपोर्ट करते हैं। लंदन, न्यूयॉर्क, टोरंटो, बर्लिन जैसे शहरों में पैलेस्टाइन सपोर्टर्स ने प्रदर्शन किए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूके की लीडरशिप ने एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया है जिसकी ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। दिस इज नॉट अ मोमेंट फॉर एनी पार्टी हॉस्टाइल टू इजराइल टू एक्सप्लॉइट दीज अटैक्स एंड सीक एडवांटेज। इसका मतलब क्या है? ये वॉर जितनी लगती है उतनी वन साइडेड नहीं है। आप चाहे प्रो इजरायली हो या फिर प्रो पैलेस्टीनियन, आपके लिए इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट मैसेज है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए। इजराइल ने हमास के अगेंस्ट क्या प्लान बनाया है और क्या एक्शन ली है और कौन सा देश किसे सपोर्ट कर रहा है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। एज आई ऑलवेज से कि आपका ओपिनियन मुझसे अलग हो सकता है एंड आई रिस्पेक्ट दैट। आप मुझसे अग्री करते हैं देन ग्रेट, लेकिन आप अगर मुझसे डिसएग्री करते हैं तो आप मुझसे लेकर आज मुझे बहुत सारी चीजें बताइए। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट ये है कि इजराइल डिफेंसिव से ऑफेंसिव पे चला गया है। We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies. उनके प्राइम मिनिस्टर ने 5 पॉइंट एक्शन प्लान जारी किया। फर्स्ट एक्शन है जो घुसपैठ इजराइल के अंदर है उन्हें एलिमिनेट करो। सेकंड एक्शन है हमास के अगेंस्ट पहले कभी ना देखा हो इतना बड़ा अटैक कैरी आउट करो। थर्ड एक्शन है बाकी के बॉर्डर्स पर अलर्ट रहो और वहां सिक्योरिटी बढ़ाओ। फोर्थ एक्शन है इंटरनेशनल सपोर्ट जनरेट करो। फिफ्थ एक्शन है लोगों को यूनाइट करो, पॉलिटिक्स को दूर रखकर यूनिटी बढ़ाओ। उन्होंने कहा है कि हर वो जगह जहां हमास छुप कर बैठा है वो जगह मिट्टी का ढेर बन जाएगी और हमें यही देखने मिला। चलिए देखते हैं इजराइल वॉर के लिए कैसे प्रिपेयर कर रहा है। शुरुआत इजराइल में घुसे टेररिस्ट से करता है। खबरें कहती हैं कि 1500 टेररिस्ट को मार दिया गया। फिर गाजा के हर उस एरिया पर अटैक हुआ जहां से मिसाइल्स लॉन्च हुए और 450 से ज्यादा टारगेट्स हिट भी हुए। यहाँ तक हमास के लीडर के घर पर भी अटैक हुआ ताकि वो छुप ना पाए। यहाँ अनफॉर्चुनेट बात यह है कि गाजा स्ट्रिप में कई हॉस्पिटल्स भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। हमास ने इजराइल को वार्निंग दी है कि हर बार जब एयर स्ट्राइक होगी तो एक हॉस्टेज मरेगा। उन्होंने सिर्फ इजरायली नेशनल्स को ही नहीं फॉरेन नेशनल्स को भी बंदी बना लिया, जिनमें एटलीस्ट 14 अमेरिकन और 10 फ्रेंच लोग शामिल है। इजराइल के लिए ये काफी चैलेंजिंग घड़ी है और उनका अप्रोच ऑल आउट ऑफेंसिव का है। एयर स्ट्राइक्स के बाद अगला स्टेप ऑन ग्राउंड फोर्सेस को गाजा में भेजने का होगा। उन्होंने ऑलरेडी 3 लाख से ज्यादा रिजर्व फोर्सेस रेडी रखे हैं। सिटीजन्स को ड्यूटी पर बुलाया गया है ताकि वो इस वॉर में हेल्प कर पाए। जैसे इजराइल को साउथ से हमास का खतरा है, वैसे ही नॉर्थ से हिजबुल्लाह का भी खतरा है। हिजबुल्लाह एक लेबनान बेस्ड टेरर आउटफिट है। ये 1982 में बना था और इनका प्राइमरी पर्पस इजराइल से लड़ना ही है। इन्हें ईरान से बैकिंग मिलती है। 2021 में उनके लीडर हसन नसरल्लाह ने डिक्लेयर किया था कि उनकी फौज 1 लाख फाइटर्स की बन चुकी है। अमेरिकन इंटेलिजेंस एस्टिमेट लगाती है कि हाल ही में $1 लाख से ज्यादा की अमाउंट इन फाइटर्स तक पहुंची है। डेंजर सिर्फ फिजिकल नहीं डिजिटल भी है। रशियन हैकिंग ग्रुप्स ने इजरायली गवर्नमेंट वेबसाइट्स को हैक करना स्टार्ट किया। इसमें किलनेट नाम का एक ग्रुप शामिल है।
इसराइल ने यूक्रेन और नेटो को बैक किया था और इसका ही बदला ये ग्रुप लेना चाहता है। इस ग्रुप ने अलग अलग सरकारी वेबसाइट्स को हैक करना स्टार्ट किया था ताकि इसराइल अंदर से वीक हो जाए और इस अटैक का सामना ना कर पाए। ओके, ये हो गए कुछ ग्रुप्स की बात, लेकिन कुछ देश भी है जो ओपनली हमास को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि ईरान हमास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रहा है और उनके प्रेसिडेंट ने हमास के लीडर से बात भी की है। अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कहता है कि ईरान ने सालों से हमास और हिजबुल्लाह दोनों को सपोर्ट किया है। कतर ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये कहा है कि इस एस्केलेशन के लिए वो इजराइल को जिम्मेदार मानता है, यानी कतर भी हमास को सपोर्ट करता है। नॉर्वे ने डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहा है कि पैलेस्टाइन के लोगों के लिए एड देना जारी रखें। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट सऊदी अरेबिया से, जहां MBS ने कहा है कि सऊदी स्टैंड्स विद पैलेस्टाइन। दिस इज ह्यूज। ये हमास के लिए ऑलरेडी एक बड़ी विक्ट्री, यानी इतने बड़े अटैक के बावजूद मिडिल ईस्ट की दो सबसे बड़ी पावर्स ईरान और सऊदी दोनों उन्हें बैक कर रहे हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए वेस्टर्न दुनिया का वो जॉइंट स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज ये वॉर सिर्फ हमास और इजराइल तक लिमिटेड है, लेकिन जल्द ही इस वॉर की आग पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे।